नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार मिश्रा आप सभी का शुद्ध सनातन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्या भगवान गणेश ने महाभारत लिखी थी या इसको लेकर के कोई मतभेद है? क्या युधिष्ठिर ने जीवन में सिर्फ एक बार ही झूठ बोला था या उन्होंने कई बार झूठ बोले थे? क्या ये भी सच है कि द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए उसे अंधे का पुत्र अंधा कहा था और इसी वजह से महाभारत का युद्ध हो गया? क्या भीम ने दुशासन का रक्त पिया था या ये बात झूठी है? ऐसी बहुत सारी बातें हम सुनते आ रहे हैं, जानते आ रहे हैं, टीवी सीरियल्स में देखते आ रहे हैं और बहुत सारी किताबों में भी पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन क्या ये सारी बातें महाभारत में दी गई हैं या फिर ये लोक कथाओं के माध्यम से हमारे तक पहुंची हैं या सुनी सुनाई बातों से हमारे तक पहुंची हैं? आखिर सच्चाई क्या है? आज मैं आपको महाभारत से जुड़ी ऐसी 10 बातों के बारे में बताऊंगा जो बहुत हद तक सुनी सुनाई हैं और महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है या फिर अलग तरीके से मिलता है या फिर शायद महाभारत में इसका उल्लेख ही नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं महाभारत के लिखने के बारे में। आप सभी को मालूम है कि महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। उन्होंने 3.5 वर्ष लगाए थे महाभारत को लिखने में। लेकिन ऐसी कथा भी आती है कि जब उन्होंने महाभारत जो है अपने मन में उसको रचित कर लिया था तो उन्होंने भगवान गणेश से महाभारत को लिखने का अनुरोध किया। भगवान गणेश ने कहा कि मैं एक पल के लिए भी रुकूंगा नहीं और आप तुरंत बताते जाएं श्लोक और मैं उसे लिखते जाऊंगा। अगर जहां भी आप रुके तो मैं उठ जाऊंगा। तो वेद व्यास जी ने श्लोक बताना शुरू किया और ऐसे ऐसे अलंकार, ऐसे ऐसे गूढ़ श्लोकों की रचना करते कि भगवान गणेश को भी उसे समझ करके लिखने में समय लग जाता था। और आखिरकार गणेश जी ने महाभारत को लिख दिया व्यास के सुनाने के बाद। लेकिन ये कथा बहुत ही विवादास्पद है। गीता प्रेस गोरखपुर की महाभारत के संस्करण में ये बात आती ज़रूर है और आदि पर्व में ऐसी बात लिखी भी गई है। लेकिन भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे बोरी भी कहा जाता है, इन लोगों में जो काम करते थे, जो बड़े बड़े विद्वान थे, उन्होंने पूरे देश भर से अलग अलग पांडुलिपियाँ मंगवाई जो महाभारत से संबंधित थी और ऐसी हज़ारों प्रतिलिपियों पे हज़ारों पांडुलिपियों पे उन्होंने काम किया और जो कॉमन बातें थी उनको मिला करके उन्होंने एक प्रमाणिक महाभारत की रचना की। इस कार्य में उन्हें लगभग 40 वर्ष लग गए। भारत के बड़े बड़े संस्कृत विद्वानों ने जो प्राचीन पांडुलिपियाँ हमारे देश में बिखरी पड़ी हुई थी उन सबको इकट्ठा किया। इसके बाद उन्होंने महाभारत की रचना की। तो ये जो गणेश जी की कथा है ये कुछ एक पांडुलिपियों में ही पाई जाती है। अलग अलग पांडुलिपियों में अलग अलग कथाएं मिलती है और ज़्यादातर पांडुलिपियों में यही कथा आती है कि वेद व्यास जी ने खुद इस महाभारत जैसे महान ग्रंथ को लिखा था। यहाँ तक कि भगवान शंकर के सैकड़ों गणों का उल्लेख आता है, नंदी जी का उल्लेख आता है, वीरभद्र का उल्लेख महाभारत में आता है और ऐसे हजारों देवी देवताओं का वर्णन आता है जिनका नाम भी आपने और हमने नहीं सुने होंगे। यहाँ तक कि सैकड़ों नागों का वर्णन आता है, कई देवताओं का वर्णन आता है, पूषा, भग, उपश्रुति नाम की देवी का जिक्र आता है, कुंडल मेघ जैसे एक सामान्य देवता तक का वर्णन आता है, लेकिन गणेश जी उसमें अनुपस्थित रहते हैं। तो अगर भगवान गणेश उस समय एक प्रमुख देवता थे और उन्होंने वेदव्यास के द्वारा बोली गई महाभारत को लिखा था तो नेक्स्ट 1 लाख श्लोकों में भगवान गणेश अनुपस्थित कैसे हैं, ये प्रश्न ज़रूर उठता है। और वाल्मीकि रामायण में भी भगवान गणेश अनुपस्थित हैं, ये भी बहुत ही बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन अगर भगवान शिव और पार्वती के किसी पुत्र का उल्लेख बार बार आया है, उनके जन्म, उनके कर्म, उनके पराक्रम का वर्णन आया है, तो वो हैं स्कंद या कार्तिकेय। भगवान गणेश पूरी तरह से महाभारत और वाल्मीकि रामायण में अनुपस्थित हैं। तो इसको लेकर के मतभेद है और बोरी जो है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनका ये मानना है कि ये बाद में जोड़ी गई है।
दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण है कि महाभारत में हम हमेशा ये सुनते आ रहे हैं कि युधिष्ठिर ने पूरे जीवन में हमेशा सत्य बोला, और सिर्फ एक बार जब अश्वत्थामा को मारने की बात उन्होंने झूठ कही, जब द्रोणाचार्य को मारना था तो वो द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और कहते हैं कि अश्वत्थामा मारा गया और नर नहीं ये हाथी, ये उन्होंने बहुत ही धीरे से बोला था। ये बात महाभारत में भी आती है, लेकिन युधिष्ठिर ने इसके अलावा कहीं झूठ नहीं बोला, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि महाभारत में ही जब हम विराट पर्व में जाते हैं, जब पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास लिया था अपने वनवास के 13वें वर्ष में, तो उस समय ये सभी विराट नगर में छिप के रहते थे और युधिष्ठिर जो थे विराट के राजा के मंत्री के रूप में वहाँ नौकरी कर रहे थे, और वहाँ उन्होंने अपना नाम कंक बताया था और ये कहा था कि मैं युधिष्ठिर के राज्य में उनका मंत्री था और उन्हें जो है जुए खेलना सिखाता था। इसके बाद जो विराट के नरेश होते हैं वो युधिष्ठिर को अपना मंत्री बना लेते हैं। तो ये बात भी गलत सिद्ध होती है कि युधिष्ठिर ने जीवन में सिर्फ एक बार झूठ बोला था। दरअसल महाभारत में सत्य और असत्य, झूठ और सच को लेकर के बहुत विश्लेषण किया गया है, और ये कहा गया है कि किसी खास परिस्थितियों में बोला गया झूठ जो होता है वो झूठ नहीं माना जाता है, वो सत्य के बराबर होता है। जैसे किसी का सर्वस्व लूट रहा हो या किसी को मृत्यु दंड दिया गया हो और उसको बचाने की बात हो, तो ऐसे अवसरों पे आप झूठ बोल सकते हैं। या किसी लड़की का विवाह करना हो और आपसे पूछा जाए कि लड़की देखने में कैसी है और आप चाहते हैं कि उस लड़की का विवाह हो जाए, तो भी आप झूठ बोल सकते हैं कि नहीं, लड़की अच्छी है, देखने में अच्छी लगती है। इन सब चीज़ों को झूठ नहीं माना गया है। तीसरी जो सबसे ज़्यादा प्रचलित बातों में एक है वो ये है कि कर्ण के साथ जातिवाद के आधार पर बहुत भेदभाव किया गया था। कर्ण सूतपुत्र था, सूतपुत्र कह करके उसका बहुत अपमान किया जाता था। तो सबसे पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि सूत कोई दलित जाति नहीं थी। सूत ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बाद की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जाति थी, और सूत जाति के लोग राजा भी बन सकते थे। जैसे कैकई के राजा थे वो सूत थे। उनका जो विराट नगर का जो सेनापति कीचक था जिसका वध भीम ने किया था वो भी सूत जाति का था। संजय जिन्होंने पूरी महाभारत के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को सुनाया था वो खुद भी सूत था। और महाभारत की कथा जो नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को सुनाते हैं वो ऋषि रोमहर्षण वो स्वयं भी सूत थे। तो सूतों को पढ़ने का भी अधिकार था। सूत राजा भी बन सकते थे, सूत जो है वो मंत्री भी बन सकते थे, सेनापति भी बन सकते थे, और वो कथा भी कह सकते थे। तो सूत तो किसी प्रकार से दलित जाति नहीं थी उस समय के हिसाब से भी। दूसरी बात ये थी कि कर्ण स्वयं भी बहुत बड़ा जातिवादी व्यक्ति था, और कर्ण की जातिवाद के संबंधी अवधारणा को या संकल्पना को आप जानना चाहते हैं तो आपको शल्य पर्व जरूर पढ़ना चाहिए, जिसमें कर्ण जो है शल्य राजा को उनकी जाति के आधार पर बहुत फटकारता है। और यहाँ तक कि कर्ण अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य को भी ब्राह्मण होने की वजह से उनको बहुत बेइज्जत करता है, उन्हें भिखमंगा कहता है। इस प्रकार कर्ण जो है वो एक तो नीची जाति से नहीं आता था, दूसरे कर्ण के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ था। स्वयं द्रोणाचार्य जो थे उन्होंने कर्ण को प्रारंभिक शिक्षा दी थी, और गुरुकुल में कर्ण जो था अर्जुन, दुर्योधन और बाकी पांडव और कौरवों के साथ शिक्षा प्राप्त करता था। द्रोणाचार्य के यहाँ बड़े होकर के वो परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने जाता है। इसके अलावा भी कर्ण जो है उसके पिता जो थे जो अधिरथ थे उन्हें महायशस्वी कहा गया है, और वो एक धनी व्यक्ति थे। तो कर्ण के साथ किसी प्रकार से ना तो जातिगत भेदभाव किया गया था और ना कर्ण किसी गरीबी में पड़ा था। यहाँ तक कि अर्जुन का जन्म जो है एक जंगल में हुआ था। जब उसके पिता पांडु ने वनवास ले लिया था तो कर्ण का या पांडवों का बचपन बहुत ही कठिनाई में बीता था। वो थोड़े बड़े हुए जब उनके पिता की मृत्यु होगी तब जाकर के वो हस्तिनापुर आए थे, और वहाँ भी उनके साथ बहुत भेदभाव कौरव के लोग करते थे, आप जानते हैं। तो कर्ण को लेकर के ये अवधारणा भी आप मिटा दीजिए। तीसरी बात जिसे महाभारत का मूल कारण माना जाता है, महाभारत युद्ध का मूल कारण माना जाता है, वो ये है कि दुर्योधन को द्रौपदी ने अंधे का पुत्र अंधा कहकर मजाक उड़ाया था। महाभारत में ऐसी कोई कथा नहीं है दोस्तों। द्रौपदी ने ऐसा कोई भी मजाक दुर्योधन का नहीं उड़ाया था। इसके बाद अगली बात जो है वो ये है कि
भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो दुशासन का रक्त पिएगा। भीम ने ऐसी प्रतिज्ञा ज़रूर ली थी, महाभारत में इसका वर्णन भी आता है। लेकिन महाभारत में ही जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और गांधारी से मिलने के लिए, धृतराष्ट्र से मिलने के लिए सभी पांडव जाते हैं, तो वहाँ गांधारी पूछती है भीम से कि तुमने सब कुछ तो किया, सभी भाइयों को मार डाला, चलो कोई बात नहीं, वो अधर्मी थे, लेकिन तुम्हें दुशासन का रक्त नहीं पीना चाहिए था। तब भीम इस रहस्य का खुलासा करते हैं और कहते हैं कि वो मेरा भाई था, भले ही शत्रु था, और मैं अपने भाई का खून नहीं पी सकता था, इसलिए मैंने सिर्फ दिखावा किया था कि मैं खून पी रहा हूँ। मैं दुशासन के रक्त को अपने होठों तक ले आया था, लेकिन मैंने उसे पिया नहीं था। तो ये कथा जो है, इसको लेकर के भी भ्रम आप दूर कर सकते हैं। तीसरी, इसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि ये माना जाता है कि द्रौपदी ने दुशासन के रक्त से अपने बाल धोए थे। ये भी आपको टीवी सीरियल और बाकी दूसरी किताबों में मिल जाएंगी, पर महाभारत में ऐसी कोई बात नहीं है। महाभारत में द्रौपदी के द्वारा दुशासन के रक्त से अपने बाल धोने का कोई वर्णन नहीं मिलता है। एक और बात यह है कि टीवी सीरियल्स में महाभारत जब सीरियल आया था तो लाखों करोड़ों लोगों ने उसे देखा था, तो उसमें शिखंडी को एक हिजड़े के रूप में दिखाया गया। वो औरतों की तरह ड्रेस पहनता है, औरतों की तरह चलता है, उसके हाव भाव जो है एक हिजड़े की तरह है। लेकिन शिखंडी दरअसल जन्म से तो स्त्री था, लेकिन उसने तपस्या करके पूर्ण पुरुषत्व प्राप्त कर लिया था। वो बहुत बड़ा धनुर्धर था, और साथ ही साथ उसका एक बेटा भी था जिसका नाम क्षत्रधर्मा था। तो शिखंडी एक पुरुष हो चुका था, साथ ही साथ उसका बेटा भी था, इसलिए शिखंडी को जो हिजड़े के रूप में दिखाया जाता है, या शिखंडी को किसी तरह से लटकते झटकते मटकते दिखाया जाता है, तो ऐसी कोई बात महाभारत में नहीं है। वो बहुत ही बड़ा धनुर्धर था और बहुत वीर व्यक्ति था, और उसने बहुत दिनों तक युद्ध किया था। इनफैक्ट महाभारत के 18 दिनों तक चले युद्ध में वो 18 दिन तक लगातार युद्ध करता रहा था। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आम जन सामान्य में बताई जाती है कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के पेट से ही चक्रव्यूह के भेदने का रहस्य जान लिया था। ये कथा भी महाभारत में नहीं आती है। महाभारत में ऐसी कोई कथा नहीं है कि जब अभिमन्यु अपनी माँ सुभद्रा के पेट में था तो अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की जानकारी दे रहे थे, और सुभद्रा सो गई, इसलिए वो आधा ही उस चक्रव्यूह में घुसने का मार्ग तो जान पाया, पर निकलने का मार्ग नहीं जान पाया। महाभारत में ऐसी कोई कथा दी नहीं गई है। बस ये अर्जुन बताते कि मैं उसे पूरा सिखा नहीं पाया था उसको चक्रव्यूह भेदन, लेकिन लोगों ने उसको भेज दिया, और पांडवों पे वो, बाकी अपने भाइयों पे वो आरोप लगाता है। तो इसलिए ये बात भी जो है, ये बड़ी ही विवादास्पद बात है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि हमने टीवी सीरियल में देखा, जो बी.आर. चोपड़ा जी ने महाभारत बनाई थी, तो उसमें हम देखते हैं कि महाभारत युद्ध का लाइव टेलीकास्ट जो है वो संजय कर रहा था, और वो धृतराष्ट्र के साथ महल में बैठा रहता था, और वहीं से उसको सब कुछ युद्ध में होने वाली सारी घटनाएं नज़र आती थी, और वो उसका वर्णन करता था। ये बात भी पूरी तरीके से गलत है। महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि ज़रूर प्राप्त थी, लेकिन वो लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सकता था। वो खुद युद्ध क्षेत्र में रहता था, और युद्ध क्षेत्र में जो भी घटनाएं होती थी उन सबको वो देख सकता था। साथ ही साथ वो लोगों के मन की बात को जान सकता था, ये उसे व्यास ने वरदान दिया था, और वो सभी बातों को याद कर सकता था। और इसके बाद पहली बार जब भीष्म पितामह युद्ध क्षेत्र में पराजित होकर बाणों की शैया पे गिर जाते हैं, तो वो युद्ध के 10वें दिन हस्तिनापुर आता है, और हस्तिनापुर आकर के वो धृतराष्ट्र को बताता है कि भीष्म युद्ध में पराजित हो गए हैं और वो शरशैया पे गिर गए हैं। तब धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं कि बताओ मुझे कि युद्ध में क्या क्या हुआ 10 दिनों तक। फिर वो युद्ध क्षेत्र में जाता है। इसके बाद वो अगले 6 दिनों का हाल देखता है, जिस दिन द्रोणाचार्य जो है वह युद्ध क्षेत्र में पराजित होकर के मारे जाते हैं। फिर वो हस्तिनापुर आता है, और इसके बाद बताता है कि द्रोणाचार्य भी मारे गए, और इसके बाद अगले 6 दिनों की वो बात बताता है। अंत में युद्ध के 18वें दिन खुद संजय को सात्विकी और एक और वीर महाभारत का था, वो दोनों मिलकर के उसको पकड़ लेते हैं, और पकड़ करके उसको मारने जा ही रहे होते हैं कि वेदव्यास आ जाते हैं और बोलते हैं कि इसे मत मारो, ये अवध्य है, इसको मत मारो, क्योंकि इसका कार्य जो था युद्ध से सारी सूचनाएं धृतराष्ट्र तक पहुंचाना था। यहाँ तक कि संजय ने भी युद्ध में कई बार लड़ाइयाँ लड़ी हैं, छोटी मोटी, वो दुर्योधन के पक्ष से लड़ रहा था। तो ये बात भी
कि वो लाइव टेलीकास्ट कर रहा था, ये बात बिल्कुल तरीके से गलत है। अगर आपने महाभारत को ठीक से पढ़ा है तो आपको ये बात पता होगी। जिन लोगों ने महाभारत नहीं पढ़ी है उन लोगों के बीच में ये सब बातें प्रचलित हैं। इसलिए मेरे ये गुजारिश है, आप लोगों को महाभारत ज़रूर पढ़नी चाहिए। और अगर आप महाभारत नहीं पढ़ सकते हैं तो हमारे वीडियोस देखिए शुद्ध सनातन के। हम महाभारत और वाल्मीकि रामायण की मूल कथाओं को लेकर के आते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं फिर नए वीडियोस के साथ आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।